पीएसयू बैंक जो हैं वो बहुत गजब की चाल जो है वो शो कर रहे हैं। इनफैक्ट आज ही नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिछले 4 महीने से इस तरीके का मूव है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। जब किसी की नजर पे नहीं था तब से निचले स्रोत से बहुत ही शार्प पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, और ये अब जो तेजी है वो और बढ़ गई। अब कारण क्या है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स का चढ़ने का? एक तो आरबीआई की पॉलिसी बैठक, इस बार रेट कट की उम्मीद है। 4 से 6 जून को एमपीसी की पॉलिसी बैठक होगी, 6 जून को आएगा आरबीआई की पॉलिसी। आरबीआई फैसला करेगा ब्याज दरों को लेकर, और एक्सपेक्टेशन ये है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट इस बार भी हो सकता है। ज्यादातर जानकार यही इस समय अपना पक्ष रख रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट जो है वो हो सकता है। फरवरी अप्रैल पॉलिसी में भी आरबीआई ने रेपो रेट में 25-25 बेसिस पॉइंट्स का कट किया था। और ऊपर से दमदार जीएसटी कलेक्शन आंकड़े आ गए, जीडीपी के आंकड़े बेहतर आ गए। Q4 में 7.4% की जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही, और जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े आए हैं मई महीने में वो है 16.4% अप 2.01 लाख करोड़ रुपीज। होगा क्या कि ज्यादा जीएसटी कलेक्शन का मतलब ये होता है कि सरकारी रेवेन्यू बढ़ गया और आर्थिक ग्रोथ में मदद मिलेगी। इससे बैंकों की क्रेडिट ऑफटेक्स जो है वो बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है और क्रेडिट रिस्क कम होता है। तो उसको भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली लिया जा रहा है। डिविडेंड यील्ड्स भी अच्छी है कई बैंक्स की, जैसे कि इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। लेकिन जो पूरे आज पीएसयू बैंक्स का मूड 2.5% अप है। बीते सत्र में भी देखेंगे तो इतनी तेजी देखने को मिली थी। मई महीने में देखेंगे तो पिछले महीने में 6.6% की बढ़त देखने को मिली पीएसयू बैंक इंडेक्स में। वैल्यूएशन बेहतर है और लगातार चौथा महीना है तेजी का। आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6-7% चढ़ गया, आईओबी 5.5% चढ़ गया, यूनियन बैंक, पीएसबी जैसे स्टॉक्स हैं 4%, 4.5% चढ़ गए, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक सब ऊपर। जितना छोटा बैंक उतनी बड़ी छलांग लगा चुका है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी में 2.5% से 4% की तेजी आ गई। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक जैसे जो बड़े बैंक हैं वहां पर भी 2% से लगभग 2.25% की तेजी है। पीएनबी भी चढ़ गया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तो गदर मचा गया स्टॉक मार्केट पे। इस बार की जो मूव आई है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर ये अब इन पे करना क्या चाहिए? और ये क्या आप नोटिस कर पाए, इतनी स्ट्रांग मोमेंटम में थे और एकदम से इस सीरीज के स्टार्ट में भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे हैं। देखिए, कल के सेशन में जैसे ब्रेकआउट आया तो काफी इमीडिएट ब्रेकआउट आया था। मेरे को लगता है 1 सवा 1 बजे के अराउंड ही जो सारे छोटे मझोले वाले बैंक थे उनमें काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिला, और आज के सेशन में वो पूरी मूव एक्सटेंड हुई। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि अभी जैसी मूव आई है ये तो थोड़ी सी एक्सटेंडेड लग रही है। कल के सेशन में जैसा ब्रेकआउट आया, और कल अगर किसी ने आई थिंक अराउंड 1 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास पकड़ा हो तब तो ठीक है। बट अभी थोड़ा सा मूव मेरे को एक्सटेंडेड लग रहा है यहाँ पे, और मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर के लेवल्स पे। ज्यादातर बैंक्स में काफी अच्छा मूव देखने को मिला है, एंड इनफैक्ट जो छोटे काउंटर्स हैं, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सब में काफी अच्छा एक्शन हुआ है नीचे के लेवल्स पे। और मेजर फ्रंट लाइन स्टॉक में जो एक्शन हुआ है वो एसबीआई में ही हुआ है, जैसा कि आपने बताया। और एसबीआई की हमने पुराने हमारे सेशंस में बहुत बात भी किया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्टॉक में ब्रेकआउट का पैटर्न है। तो अल्टीमेट टारगेट तो ऊपर का अभी भी 850 860 के आसपास ही एसबीआई में। पर ओवरऑल फॉर द टाइमिंग मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आएगा, और वो वाली प्रॉफिट बुकिंग मूव में जब थोड़ा सा पुल बैक आता है नीचे की तरफ, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी करने को देखना चाहिए। अभी इन लेवल्स पे थोड़ा सा रजत जी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लग रहा हाँ, मैं वही देख रहा था। एक तो एक बताएं कि इस बार की रेट कट की कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है आरबीआई से? जैसे ज्यादातर जानकार तो बोल रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट कटेगा। अगर ये रेट कट होता है तो फिर तो एक बार बूस्टर डोज। और अब ये तो देखो ना कि इत्तेफाक की बात है कि फरवरी ऑनवर्ड्स जो रेट कट हुआ है, उससे पहले तो ओएमओ ऑपरेशंस वगैरह की बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कर दी थी लिक्विडिटी इंजेस्ट करने के लिए। लेकिन ये रेट कट का जो सिलसिला शुरू है फरवरी और अप्रैल पॉलिसी में हुआ है, एक और पॉलिसी आने वाली है। फेड कर नहीं रहा रेट कट, आरबीआई रेट कट कर रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है। तो ऐसे मूड माहौल में पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जिनके पास भी हो तो क्या कुछ बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है? बहुत समय बाद चले हैं सर, सब खुश हो रहे हैं। है। देखिए सर, अहेड ऑफ पॉलिसी मूव आई है थोड़ी सी, और फ्राइडे को जैसे 25 बीपीएस का जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन है वही है। तो 25 बीपीएस का कट ही आना चाहिए मेरे को लगता है। और ये थोड़ा सा अपना जो पॉलिसी है उससे पहले ही बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव आ गया है। इनफैक्ट पीएसयू में तो पिछले 2 दिन में जैसे आप चार्ट पे दिखाई रही हो कि काफी अच्छा मूव आ गया है। तो मेरे को लगता है कि ये वाली जो मूव है उसको एक बार प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में ही यूज करना चाहिए। कि थोड़े से अगर टारगेट्स बता पाए तो, जैसे फटाफट से मैं जानूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट अभी चल रहा है 818, और क्या रखें स्टॉप लॉस? सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरे को लगता है कि स्टॉप लॉस एक 805 के आसपास रखें, और ऊपर की तरफ 835 840 का इमीडिएट टारगेट। फिर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में काफी अच्छा मूव आया सर, 117 के आसपास चल रहा है।
मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर 118 क्रॉस कर जाता है तो 124 तक आ सकता है, बट थोड़ा सा मूव एक्सटेंडेड लग रही है, तो इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। संकोच कर रहे हो आप, मतलब समझ में आ गया मेरे को थोड़ा थोड़ा। बहुत स्ट्रेच हो गए ना, इसके लिए दिल खोल के टारगेट नहीं दे रहे। यूनियन बैंक कैसा लग रहा है? तो इसमें भी काफी अच्छा मूव आया है, 153 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और जैसा मैं चार्ट देख पा रहा हूँ तो एक 151 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है, तो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 148 के आसपास लगाएं और अपनी पोजीशन को होल्ड करें, ऊपर की तरफ 160 165 तक आ सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक और। अच्छा, 2 दिन में अब इतना बड़ा मूव आ चुका है और ऊपर की तरफ 59 60 के आसपास ही रेजिस्टेंस है, तो अगर किसी का पोजीशन है तो 59 60 रुपए के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। थोड़े ना दो स्टॉक्स थोड़े हल्के हो गए, मतलब चलते नहीं बहुत स्पीड से। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं आए थे। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, वो भी नहीं बहुत तेजी से चलता। दोनों के बता दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है, 254 से 259 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो उधर ही अभी स्टॉक घूम रहा है, तो वहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग करने का सलाह होगा। और दूसरा पीएनबी बोला ना सर आपने? हाँ जी। पीएनबी 110 111 के आसपास रेजिस्टेंस है, 108 50 चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक अभी कर लें, ऊपर 110 111 तक आ जाए तो अपना पूरा पोजीशन एक बार एग्जिट कर लें।